आज पढ़ेंगे अंक। आखिर अंक होता क्या है, ठीक है। अंक ना रहे तो क्या होगा, ठीक है। ये देखिए ध्यान से, अंक अगर ना हो तो क्या होगा, अंक कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन होते हैं, ठीक है। अंक की संख्या कितनी होती है, ठीक है। सबसे बड़ा अंक कौन होता है, सबसे छोटा अंक कौन होता है, ठीक है। सारा का क्वेश्चन का आंसर इस वीडियो में मिल जाएगा, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, एकदम आसानी से बनेगा। अगर आज अंक पढ़ लिए तो जिंदगी में अब कभी अंक पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। ध्यान रखिएगा। फर्स्ट पॉइंट है, अंक गणित विषय का क्या है, आधार है, ठीक है। आधार है। अगर कोई घर है, ठीक है, अगर घर का नीचे वाला ना रहे तो क्या होगा, घर रहेगा, ढह जाएगा वो, ठीक है। मतलब गणित विषय का क्या है, आधार है वो, ठीक है। अगर पृथ्वी अगर देखा जाए तो हमारे लिए क्या है, आधार है, बेस है। अगर पृथ्वी न रहे तो हम आकाश में रहेंगे, नहीं रख सकते। इसीलिए गणित विषय का क्या है, अंक क्या है, आधार है। ये क्लियर। आगे देखिए, अंकों के बिना गणित का अस्तित्व ही संभव नहीं है, ठीक है। बिना अंक के गणित का कल्पना भी नहीं किया जा सकता है, ठीक है। ध्यान रखिए, अंक अगर न हो तो गणित की कल्पना भी किया नहीं जा सकता, गणित के बारे में सोचा भी नहीं जा सकता, ठीक है। किसके बिना, अंक के बिना। अब देखिए, अंक कितने होते हैं, कौन कौन होते हैं, किसे कहते हैं अंक। तो जीरो से 9 तक को अंक कहते हैं। क्या कहते हैं, अंक कहते हैं। ध्यान रखिएगा, 0 से 9 तक को अंक कहते हैं, ठीक है। अब 0 से 9 तक कौन कौन होते हैं, तो ध्यान रखिए, एक जीरो होगा क्योंकि 0 बोले हैं, और 9 तक लिखना है। 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9, ठीक है। अंक कितने होते हैं, देखिए 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक हो गया। अब आपसे पूछा जाए पहला क्वेश्चन, अंकों की संख्या कितनी होती है। पहला क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, अंकों की संख्या कितनी होती है, कितनी होती है, पहला क्वेश्चन, ठीक है। तो हम इसको गिनेंगे कितना होता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। कितना होता है, 10। एक ऑब्जेक्टिव क्लियर हो गया। अंकों की संख्या कितनी होती है, तो कितनी होती है, 10 होती है। अब पॉइंट देखिए आगे, अंक पहचानने का नियम क्या है, तो अंक हमेशा अकेला होता है। क्या होता है, अकेला होता है। अंक अकेला होता है, एकदम देखिए अकेला है, एक अकेला, 0, 2, 3, 4, 5 सब अकेला है, इसके साथ है कोई नहीं है, ठीक है। तो अंक क्या होता है, अकेला होता है। अगला पॉइंट देखिए, अब आपसे पूछा जाए सबसे बड़ा अंक कौन होता है, बड़ा अंक कौन होता है, ठीक है। सबसे बड़ा अंक कौन होता है, तो देखिए इसमें सबसे बड़ा कौन है, तो बड़ा कौन है, 9 है। तो इसका सबसे बड़ा अंक कौन होता है, 9। दूसरा क्लियर, सबसे बड़ा अंक कौन होता है, तो क्या होता है, 9 होता है। अब आगे देखिए, अगर आपसे पूछा जाए सबसे छोटा अंक कौन होता है, छोटा अंक कौन होता है, तो क्या बताइएगा, सबसे छोटा कौन है, तो 0 है, 0 होगा। सबसे छोटा अंक कौन होता है, तो 0 होता है। अब देखिए अंक के प्रकार, अंक के प्रकार, तो अंक कितने प्रकार के होते हैं, तो अंक 2 प्रकार के होते हैं। पहला सार्थक अंक, कौन, सार्थक अंक पहला। दूसरा असार्थक अंक, ठीक है। ध्यान रखिएगा,
पहला सार्थक अंक, दूसरा असार्थक अंक। सार्थक अंक कौन होते हैं? तो 1 से लेके 9 तक। कौन कौन? 1 से 9 तक ये क्या होते हैं? सार्थक अंक होते हैं। असार्थक अंक कौन होते हैं? तो केवल एक ही है। कौन? 0। कौन है? 0। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन बन रहा है, ध्यान से रखिए। फर्स्ट क्वेश्चन है कि अंकों की संख्या कितनी होती है? तो 10। सबसे बड़ा अंक कौन होता है? तो 9। सबसे छोटा अंक कौन होता है? 0। अंक कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के। कौन कौन होते हैं? तो सार्थक अंक और असार्थक अंक। पूछेगा कि सार्थक अंक कितने होते हैं? तो 1 से लेकर 9 तक गिन लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 1 से लेकर 9 होते हैं सार्थक अंक। असार्थक अंक कितने होते हैं? तो कितने होते हैं? एक ही होता है, 0। ठीक है, इतना क्वेश्चन आपको अंक के बारे में मालूम चल गया। ठीक है, अब इससे रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन है बनेगा एकदम आसानी से। अब देखिए, अब एक और छूट गया। अंक को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? तो डिजिट कहते हैं। क्या कहते हैं? डिजिट कहते हैं। अंक को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? डिजिट कहते हैं। ठीक है।